श्रोताओं, अब हम आपको चांद की दुनिया में लिए चल रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि के तहत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाना है। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। आओ तुम्हें। श्रोताओं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाना है। पिछले अंक में भी हमने इससे संबंधित एक खास बातचीत आपको सुनवाया था। इस अंक में भी आइए इस विषय से जुड़ी खास बातों को समझते हैं। प्रख्यात विज्ञान शिक्षक और शिक्षाविद सूर्य कुमार तिवारी उर्फ एस कुमार से की गई बातचीत के संपादित अंश। सूर्य कुमार तिवारी जी उर्फ एस कुमार जी, आप एक जाने माने शिक्षाविद होने के साथ साथ विज्ञान में गहरी रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मद्देनजर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है, क्या है इसका उद्देश्य? जी मैडम, मैं इसके पृष्ठभूमि में ये कहना चाहूँगा कि भारत 23 अगस्त 1924 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहा है जी। और मनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारकर दुनिया में इतिहास रच दिया तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा ली। दक्षिणी ध्रुव पर उतरना एक दुर्लभ कार्य था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे कर दिखाया। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष स्पेस डे के रूप में मनाना प्रासंगिक है, क्योंकि यह दिन हमारी आने वाली नस्लों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और शायद उन्हें स्पेस के क्षेत्र में जाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा, और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी एस कुमार जी, वैज्ञानिकों के साथ साथ साहित्यकारों के लिए चांद कौतूहल का विषय रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? जी, यह सही है कि वैज्ञानिकों के साथ साथ कवियों ने भी अपनी कविताओं में सौंदर्य का बोध कराने हेतु प्रायः अपनी कविता में चंद्रमा को विभिन्न रूप में रूपायित करने का प्रयास किया है। जी। कवियों ने कभी उन्हें नायक, कभी नायिका, तो कभी मामा को, कभी सखा रूप में उनका वर्णन किया है। ऐसे वर्णन के पीछे निश्चित रूप से कुछ कारण रहे होंगे। हमारी समझ में जो कारण आता है कि चांद अत्यधिक सुंदर और आकर्षक माना जाता है, क्योंकि सूर्य के अपेक्षा उसे सहजता से निहारा जा सकता है और उसकी शीतलता को अनुभव कर सकते हैं। जी। चांद पर एक स्मृति आदित्य की रचना मुझे याद आ रही है कि चांद का सौंदर्य मेरी कथई आंखों में सिमट आया है और तुम्हारा प्यार मन का सितार बनकर झंझनाया है। जी, बहुत खूब। जी एस कुमार जी, चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम। इसका साधारण अर्थ क्या समझा जाए? जी, मैं इसका साधारण अर्थ मैं ये समझता हूँ कि अंतरिक्ष में चांद तो हमारे लिए साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक आस्था के भी विषय के रूप में हमेशा आता रहा है। जी। लेकिन अंतरिक्ष में भी हम भारतवासी और भारत के वैज्ञानिक, इससे भी हम अछूता नहीं हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में पहले से ही हम लोगों ने कदम रख चुका है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि 1984 में कैप्टन सतीश शर्मा
जो स्पेस में जाकर के और करीब 3 दिनों तक वो स्पेस में रहे थे और उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी। तो इसलिए इसके उसके बाद मंगल पर भी हमने मंगलयान भेजने का प्रयास किया था। हालांकि उस समय हम लोग सफल नहीं हो सके, परंतु 23 अगस्त 2023 को एक सफलता हम लोगों को मिली, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हम लोगों ने विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा। और निश्चित तौर पर यह भारत के गौरव का विषय है और संपूर्ण भारतीयों के दिलों को उस दिन उत्साहित कर दिया था। ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रख्यात शिक्षाविद सूर्य कुमार तिवारी उर्फ एस कुमार जी से अर्चना की बातचीत। तिवारी जी, चांद पर बस पाना काफी कठिन हो सकता है। आपके विचार से जीवन के अस्तित्व के लिए चांद पर किन चीजों की जरूरत महसूस की जा सकती है? वैसे तो पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर मानव जीवन के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीर। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। चांद पर न तो जल है न ही वायु, और साथ ही चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। ऐसे वातावरण में मेरे विचार से चांद पर जीवन संभव तो नहीं लगता है। हाँ, भविष्य में अगर वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक अपना अनुसंधान करके कोई वैसी युक्ति निकाली कि वहां पर पृथ्वी जैसा वातावरण उत्पन्न होता है, तो जीवन जरूर वहां पर सफल हो सकता है। जी। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की ललक हर विद्यार्थी में होती है। जी। अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे एस कुमार जी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के प्रति आम जन में किस प्रकार जागरूकता पैदा की जाए? जागरूकता पैदा करने के लिए यह हमें बताना होगा कि अंतरिक्ष को भारत ने भी भेज चुका है, और यह हमारी विकास के गाथा को परिभाषित करता है। विकास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि बहुत वैभव हो जाए, हर सुख सुविधाएं हो जाए। जी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अगर हम अपना स्थान दर्शाते हैं, हम उस इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना इतिहास कायम करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह हमारे विकास को दर्शाता है। और हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए, और यह एक गर्व का विषय है। और हर जगह अभिभावक जिनके बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इन सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो रुचि लें, और साथ ही साथ इससे हमारा विकास और भी आगे बढ़ेगा और बच्चे भी काफी प्रेरित होंगे, और यह प्रेरणा का बच्चों के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का विषय होगा। जी। सूर्य कुमार तिवारी जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।